नमस्कार। वेदांता के शेयर धारकों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर देने जा रहा हूं मैं आज। दरअसल वेदांता की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वेदांता तो आप जानते ही होंगे, ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने निवेशकों को लगातार खुश करती रहती है। कंपनी ने बताया है कि 18 जून 2025 को उनके बोर्ड की एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए पहले इंटरिम डिविडेंड का विचार किया जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वेदांता जल्द डिविडेंड दे सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर बोर्ड डिविडेंड को मंजूरी दे देती है तो आपको डिविडेंड मिलेगा भी। और डिविडेंड के हकदार कौन होंगे ये तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट 24 जून 2025 यानी मंगलवार का दिन तय किया गया है। तो आपके कैलेंडर में इस तारीख को नोट कर लीजिए। वैसे अगर आप वेदांता के शेयर धारक हैं तो आप जानते ही होंगे, वेदांता अपने डिविडेंड देने के लिए मशहूर है। बोर्ड आमतौर पर साल के मिड और ईयर एंड में डिविडेंड का ऐलान करती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो 2024-25 में भी कंपनी ने जबरदस्त डिविडेंड दिए थे। दिसंबर में उन्होंने ₹8.50 प्रति शेयर का चौथा इंटरिम डिविडेंड दिया था, जो कि करीब 3,324 करोड़ रुपए का था। उससे पहले सितंबर में ₹20 प्रति शेयर का तीसरा इंटरिम डिविडेंड दिया था, जो कि लगभग 7,821 करोड़ रुपए था। जुलाई में ₹4 प्रति शेयर का दूसरा इंटरिम डिविडेंड दिया गया, जिसका कुल मूल्य 1,564 करोड़ रुपए था। और मई में ₹11 प्रति शेयर का पहला इंटरिम डिविडेंड दिया गया था, जो कि 4,089 करोड़ रुपए का था। ये आंकड़े बताते हैं कि वेदांता अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने में पीछे नहीं रहती। अब बात करते हैं कंपनी के कारोबार और उसके परफॉर्मेंस की। तो जहां तक बात कारोबार की है तो वेदांता दुनिया की बड़ी मेटल और माइनिंग कंपनी है। ये जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और तेल, गैस और पावर जैसे सेक्टर्स में काम करती है। कंपनी का मेजर बिजनेस हिंदुस्तान जिंक, बैल्को, स्टेरलिट कॉपर, स्टेरलाइट एनर्जी और कैरन इंडिया जैसी कंपनियों के साथ होता है। अब बात परफॉर्मेंस की कर लेते हैं। तो ऐसा है, वेदांता ने मार्च 2025 को खत्म हुई तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए थे। कंपनी का शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट 154.4% बढ़कर 3,483 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 1,369 करोड़ रुपए का था। यह बढ़ोतरी कम लागत और ज्यादा उत्पादन की वजह से हुई है। इस दौरान कंपनी की इनकम भी बढ़ी है। नंबर्स में अगर देखें तो जनवरी मार्च तिमाही में वेदांता की आय बढ़कर 41,217 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 36,093 करोड़ रुपए थी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3,483 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। इस लिहाज से देखें तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। बाजार में वेदांता की चाल कैसी रही है, अब आप इस पर भी नजर डाल लीजिए। अगर हम 13 जून को वेदांता के शेयरों का भाव कैसा रहा उसकी बात करें तो BSE पर 0.47% की गिरावट के साथ 458.35 रुपए पर शेयर की क्लोजिंग रही थी। हालांकि शेयर का ओपन 450.40 का रहा था, लेकिन 13 जून का शेयर का हाई जो है 463.65 का रहा था। तो शेयर 13 जून के हाई के लिहाज से भले ही गिरकर बंद हुआ हो, लेकिन अपने ओपन से शेयर ने बढ़त ही हासिल की है। आपको बता दें, वेदांता का 52 वीक का हाई 526.95 का है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो वेदांता के शेयरों में अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंटरिम डिविडेंड की खबर का असर बाजार में कैसा होगा ये तो सोमवार को ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, वेदांता के निवेशकों के लिए ये एक काफी अच्छी खबर है और उम्मीद है कि 18 जून को कंपनी एक अच्छे डिविडेंड के ऐलान पर विचार कर सकती है। तो उम्मीद है आप लोग इस खबर से जरूर खुश होंगे। और अगर आप ऐसी बिजनेस की जगत की खबरें देखना चाहते हैं तो बने रहे मनी9 के साथ। नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी9 पर।